महादेव और असुर बकासुर की कथा बहुत समय पहले त्रिलोक में भगवान शिव की महानता की गूंज हर दिशा में फैली थी। देवता, ऋषि मुनि और असुर सभी जानते थे कि महादेव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वे जो भी भक्त सच्चे मन से तपस्या करता था उसे वरदान देकर संतुष्ट कर देते थे। उसी समय एक असुर था, बकासुर। वह महाशक्तिशाली और अत्यंत क्रूर था। उसने अनेक बार देवताओं पर हमला किया, परंतु हर बार हार गया। हार से क्रोधित होकर उसने यह निश्चय किया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि स्वयं यमराज भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। बकासुर ने अपनी सेना को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसने घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उसने न तो कुछ खाया और न ही सोया। कभी वह अंगारों पर बैठकर तप करता तो कभी तेज बारिश में बिना हिले डुले खड़ा रहता। देवताओं ने देखा कि यदि बकासुर को वरदान मिल गया तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए संकट बन सकता है। वे शिवजी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे उसे वरदान न दें। परंतु भगवान शिव अपनी भक्ति का अपमान नहीं करते। जब बकासुर की तपस्या अत्यंत प्रचंड हो गई और उसने अपना शरीर तक त्यागने का संकल्प ले लिया, तब भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, बकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। बकासुर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिस भी व्यक्ति के सिर पर मैं हाथ रखूं वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसकी भक्ति को देखते हुए कहा, तथास्तु। जैसे ही भगवान शिव ने वरदान दिया, बकासुर ने ठहाका लगाते हुए सोचा, अब मैं अजेय हूँ। अब सबसे पहले मैं स्वयं महादेव की शक्ति को परखता हूँ। उसने तुरंत भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। महादेव समझ गए कि बकासुर का उद्देश्य कितना भयावह है। वे तुरंत वहां से भागने लगे। भगवान शिव को भागते देख देवता हैरान रह गए। उन्होंने कभी शिव को किसी से डरते हुए नहीं देखा था। वे सभी उनके पास गए और सहायता करने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी बकासुर को रोकने में सक्षम नहीं था। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और बकासुर के सामने आ गए। मोहिनी के सौंदर्य को देखकर बकासुर मोहित हो गया। विष्णु जी ने मीठी वाणी में कहा, हे बकासुर, तुम इतने शक्तिशाली हो, परंतु क्या तुम्हें इस वरदान की पूरी शक्ति का ज्ञान है? क्या तुमने इसे आजमाया है? बकासुर बोला, नहीं, परंतु मैं इसे शीघ्र ही शिव पर आजमाने जा रहा हूँ। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, क्या हो यदि यह वरदान काम न करे? तुम्हें इसे पहले स्वयं पर परखना चाहिए। बकासुर अपने ही जाल में फंस गया। उसने उत्सुकतावश अपने ही सिर पर हाथ रखा और तुरंत जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव ने विष्णु जी का आभार प्रकट किया और कहा, शक्ति का दुरुपयोग हमेशा विनाश का कारण बनता है। अहंकार और क्रूरता से प्राप्त वरदान भी एक अभिशाप बन सकता है। देवताओं ने महादेव की स्तुति की और ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हो गई। कथा का संदेश औक: शक्ति और वरदान का उपयोग सत्कर्मों के लिए करना चाहिए। 2. अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। 3. भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की भक्ति का सम्मान करते हैं, परंतु सत्य और धर्म की रक्षा भी करते हैं। हर हर महादेव।